आज एक रियलिटी बताने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब की रियलिटी क्या है, प्राइवेट जॉब किस तरीके से काम करता है, क्या है प्राइवेट जॉब की पॉलिटिक्स, क्या कैसे बिजनेस है, कैसे उस चीज़ को मतलब जो न्यू हैं जो फ्रेशर हैं उनको कैसे यूज़ करके प्राइवेट जॉब एक तरीके से बर्बाद कर देगा, एक यूथ को बर्बाद कर देगा पूरी तरीके से। जो हार्श रियलिटी प्राइवेट जॉब की आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि अभी रिसेंटली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किए और मेरा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, अच्छी सीजीपीए, अच्छी इंटर्नशिप, लगभग अच्छे ही एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। एक एक होनी चाहिए लीगल फील्ड में, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसा बेटर है कह सकते हैं। बट मुझे हो गए मास्टर्स किए हुए 4 महीने हो गए कंप्लीट किए हुए। मैं अपनी स्ट्रॉन्ग सीवी लेके, मैं अपनी स्ट्रॉन्ग सीजीपीए लेके बस इधर उधर लॉ फॉर्म में चक्कर काट रहा हूँ। उनके पोर्टल पे अप्लाई कर रहा हूँ, उनके वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा हूँ, लगभग सैकड़ों, और उसमें तो 2-4 उनकी रिकमेंडेशन आ रही है कि ठीक है देखते हैं आपको, अगर अच्छा लगा तो रखते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। जिसमें से इंटरव्यू कॉल आती भी है, मैं जाता भी हूँ, बस वही फॉर्मेलिटी, उनको रखना वही 2-4 को, तो वो रखते हैं। फिर आई रिजेक्टेड, आई गॉट रिजेक्टेड, सेलेक्टेड नहीं, आई गॉट रिजेक्टेड। तो ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड, एक अच्छी सीजीपीए, एक अच्छी नॉलेज, बट उन्हें क्या चाहिए? उन्हें फ्रेशर चाहिए जिन्हें 6-7 महीने वो टहलाएं, पैसा दें और फिर उसको भगा के फिर दूसरा इंटर्न लीजिए। खास रियलिटी है। अगर कुछ लॉ फॉर्म मुझे दे भी रही है तो 5,000 रुपये में 6 महीने की इंटर्नशिप करूँगा। उसके बाद आपका काम अच्छा लगा तो मैं आपको रखूँगा, नहीं लगा तो फिर लात मार के बाहर। एक खास रियलिटी ये है, ये सर्कुलेशन चल रही है, ये सर्कल चलता है प्राइवेट जॉबों में। ऐसा है कि वो 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने रखेंगे न्यू इंटर्न, ठीक ठाक क्या नॉर्मल पैसे देंगे, जो भी है वो सेटिस्फाई हो जाएगा न्यू इंटर्न, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, पैसे मिलने के बाद 4-5 महीने रखा, उनका काम हुआ, बस निकाल दिया। फिर न्यू इंटर्न को रिक्रूट करेंगे अपने लॉ फॉर्म में या प्राइवेट जॉब में, कोई भी हो, उसको रखेंगे, कुछ महीने यूज करेंगे उसको भी, फिर इसको भी कुछ बोल के निकाल देंगे। ये रियलिटी है, ये प्राइवेट जॉब की रियलिटी है। जो भी है प्राइवेट सेक्टर में, इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। उनको एक स्किल्ड, एक वो नहीं चाहिए, उनको मजदूर चाहिए कि मजदूर की तरह काम करना आपको 8 से 10 घंटे, उसके बाद पूरा चूस लेंगे, महीने में आपको कुछ पैसे पकड़ा देंगे, उसके बाद आप जाओ। 4-5 महीने रखेंगे, जब आपका पोटेंशियल कम होने लगेगा तो आप निकाल देंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, दूसरा जो नया आएगा उसको रखेंगे, उसको उससे भी यही काम कराएंगे, कुछ पैसे देंगे, कुछ महीने रखेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो ये सर्कल चलता है प्राइवेट सेक्टर में। इस तरीके से यूथ भटक चुका है। युवा को बस पैसे दिख रहा है, कि यूथ को पैसे दिख रहा है, तो जहाँ पैसे दिखता है वो वहाँ पहुँच जाता है। वो तो देखता नहीं कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरा यूज़ हो रहा है, मेरी फ्यूचर को तोड़ा जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तरीके से धकेला जा रहा है गड्ढे में। सो इट्स खास रियलिटी है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है? कुछ नहीं। एक स्कोप वही है, आपको पैसे दे रहा है टाइम पे, हाँ टाइम पे पैसे दे रहा है, लेकिन चूसने के बाद। मैंने बताया ना कि मेरी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एकेडमिक होने के बावजूद भी मुझे 4,000-5,000 रुपये पे मिल रहा है मंथली, 8-9 घंटे की काम, जो भी काम है, और महीने में 4-5 हज़ार, वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने को आपको इंटर्न पे रख रहे हैं, उसके बाद जो काम आपका पसंद आएगा तो रखेंगे, वो काम पसंद भी आएगा ना तो भी नहीं रखेंगे, तो नहीं चाहिए फ्रेशर से काम निकलवाने उन्हें लाइफ में, अपनी कंपनी के लिए, अपनी प्राइवेट फर्म के लिए, तो वो काम निकलवाते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्टर काम कर रहा है। यूथ पहुँचते ही किसी प्राइवेट जॉब में उसको पैसा दिखा, वो काम कर रहा है,
पूरा इसी में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इसी से ऐसे ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से ख़त्म कर रखा है, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैप्चर कर रखा है। यूथ कुछ कर ही नहीं कर रहा। यूथ के अंदर वो है ही नहीं, वो यंग ब्लड दिखता ही नहीं, उसको दिखता है सिर्फ पैसे। पैसे जहाँ मिले वहाँ लपक जाओ। तो पैसे तो वो दे रहा है प्राइवेट फर्म, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब दे रही है पैसे। लेकिन प्राइवेट जॉब दे तो रही है, लेकिन आपको वो चूस ले रही है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी स्किल है, वो ले रही है। उससे आपको फ्यूचर नहीं दे रही है, आपको फ्यूचर नहीं दे रही है, फ्यूचर बर्बाद कर दे रही है, फ्यूचर ख़त्म कर दे रही है कि फ्यूचर ही नहीं बचा। अब तू इसी कंपनी में इसी जॉब के लायक है और तू किसी लायक नहीं है, तो ऐसा काम दे रही है। तो ऐसा काम नहीं करना। स्टे अलर्ट ऑफ दैट जॉब, स्टे अलर्ट ऑफ दैट एरिया। ऐसे फील्ड से, ऐसे जॉब से अलर्ट रहना है। और मैं फेस कर रहा हूँ ना इस सिचुएशन को, मैं फेस कर रहा हूँ इस सिचुएशन को, तो मुझे लगा थोड़ा सा ये चीज़ें मैसेज देना चाहिए, यूथ को समझना चाहिए। एक यूथ, एक यंग ब्लड, वो आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए नहीं है। वो किसी ऐसी चीज़ों पे काम करने के लिए नहीं है जिसकी पूरी ज़िंदगी उसी जॉब में अटक के ख़त्म हो जाए। उसके लिए नहीं बना है वो बना है अपने फ्यूचर को इन्हांस करने के लिए, अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए बना। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है और ये सब चीज़ों पे अलर्ट रहना है कि जो भी स्कैम, जॉब अलर्ट, प्राइवेट जॉब के पैसे हैं, पैसे के पीछे मत भाग। लाइफ में स्किल जो है तुम्हें दिखती है, उस पर काम करो। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है उस पर काम करो। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना जितना जल्दी समझ जाए युवा आज का, उतना बहुत ही ज़रूरी है उसके फ्यूचर के लिए। सो मेक द ओन वे। जॉब सीकर्स तो बहुत हैं इंडिया में, जॉब चाहिए उन्हें, जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा जब वो जॉब करे? तो कंपनियाँ वो दे रही हैं ना लॉलीपॉप कि आओ काम करो बैठ के, मैं पैसा दे रही हूँ, तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म। तो तुम उस कंपनी और उस जॉब के लायक ही छोड़ती है कि इस कंपनी के अलावा तो किसी लायक नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकता, इस कंपनी में रह, इस कंपनी में काम कर। तो बेसिकली वो फ्यूचर ख़त्म कर रही है ना, वो आपका फ्यूचर डैमेज कर रही है, बना नहीं रही है। पैसा तो दे रही है, फ्यूचर डैमेज कर रही है। तो एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप अपनी अपनी कोर वैल्यू को पहचानिए। जो आपकी कोर वैल्यू है उसको पहचानिए, उसको जानिए, उसको एक्सेप्ट करिए और जो आपको इंटरेस्ट लगे वो करने की ट्राई करिए, कुछ नया करने की ट्राई करिए। एक प्राइवेट जॉब एक आपको कपड़े दे सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता। सुबह शाम की थाली चेंज हो सकती है, बट आपका प्रोफेशनल कैरियर, आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो सकती। तो आपको देखना, आपको सोचना, तब जाके डिसीजन लेना। दैट्स फ्रॉम एक मैसेज है मेरी तरफ से, क्योंकि एक सीख है। तो मुझे लगा इस चीज़ को डालना चाहिए सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ। इस मैसेज को एक्सेप्ट करो, ये हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी कोर वैल्यू को पहचानो। अपनी कोर वैल्यू को पहचानना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब पहचानोगे तभी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, फ्यूचर में। ओके, सो आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यू एंड अपनी फ्यूचर और अपनी स्किल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो हमेशा लाइफ। दैट्स इट।